स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था 55 क्वेश्चंस के आगे कंप्लीट करने के लिए। सो एक बार फटाफट ब्रीफ अप करके चलते हैं, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो सारे दोबारा मैं पूरा एक बार दोबारा समझाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले 56 57 में कोई डाउट है किसी का? ये दोबारा समझाने हैं। 56 57 58 59 में कोई डाउट? 58 59 में कोई डाउट बेटा? 58 59 में बेटे होमवर्क कर लिया आपने? 59 तक कोई डाउट है? 59 तक मैंने एलैबोरेट कर दिए थे। स्टिल 59 तक किसी ने कोई दोबारा पूछना हो? टाइम पे आया करो। 60 61 मैंने एक्सप्लेन किया था, 60 नहीं किया था। 60 एक बार दोबारा करते हैं। मैं जो जो रिमेनिंग है वो सारे कर देता हूं, और जो एक्सप्लेन किए थे वो दोबारा एक बार पूछ लेता हूं अगर किसी का डाउट है तो। So 60, there is a circular path around a sports field. Ram takes 24 minutes to walk around the field while Ravi takes 18 minutes for the same. If they both start at the same point at the same time and go in the same direction, then how many minutes will they meet again? तो ये क्या हो जाएगा? LCM निकालोगे आप? LCM निकालोगे किसका? 24 and 18, 24 और 18 का। ठीक है, 24 और 18 का LCM सॉल्व करके आ जाएगा 72। 61 दोबारा तो नहीं करना किसी के लिए? 62 63 देखो इधर। 62, a merchant has 120 liters of oil of one kind, 180 liters of oil of another kind and 240 liters of third kind. So ये है oil 1, oil 2, oil 3। फर्स्ट के हैं 120 लीटर्स, सेकंड के हैं 180 लीटर्स, थर्ड के हैं 240 लीटर्स। He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. मतलब हमें इक्वली डिवाइड करना है। डिवाइड करना होता है तो क्या यूज करते हैं? HCF। तो आपको क्या निकालना होगा? HCF। तो आपके पास HCF of 120, 180 and 240 कितना आएगा? 60। यही आएगा। निकालना क्या है? What should be the greatest capacity of the tin? ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द टिन। देयरफॉर 60 liters इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। अब सपोज करो आपको बोला होता नंबर ऑफ टिन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टिन्स के लिए क्या करोगे? 120 डिवाइडेड बाय 60, तो 2 टिन्स, इसके 3 और इसके 4। हाँ कर सकते हो बेटा। ठीक है, आ जाओ 63 पे। The traffic lights at 3 different road crossings change every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time they will change simultaneously again? अब बाद में होना है तो क्या लगेगा? मल्टीपल, तो क्या लगेगा? LCM। तो आपको निकालना होगा LCM किसका? 48, 72, 108 का। 48 का कितना हुआ? 2 से डिवाइड, फैक्टराइज कर लेते हैं। 48 का कितना होगा? 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। So 2 to power 4 into 3 to power 1। फिर 72 का 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 1, 3, 3, 1। So 2 cube into 3 square। 108 का 254, 227, 39, 3, 3, 3, 1। So 2 square into 3 cube। So LCM कितना हुआ? LCM आपके पास आया 2 to power 4, 3 to power 3। हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, 2 to power 4, 3 to power 3। तो ये आ गया 16 into 9 कितना हुआ? 144 seconds। मानते हो यहां तक? मतलब आफ्टर 144 seconds दे विल टोल टुगेदर। हाँ
ओ 3 क्यूब है, सॉरी, इंटू 27, सो कितना आ रहा है 437, 427, ओके 432। अब 432 कितना मिनट्स हुआ, 7 6 42, so 7 minutes and 12 seconds, so 7 minutes and 12 seconds, ये इतने seconds हैं, therefore lights will change simultaneously at after 7 minutes and 12 seconds, that is at 7 hours 7 minutes 12 seconds। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट 64 तो सबका हो गया होगा। 64 में क्या करोगे, 12 टू पावर n बोला, इट इज 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू पावर n, यही होगा। It will not end with 0 since prime factorization does not have 5, therefore it will never end with 0। क्लियर है यहां तक? 65, ये डाउट है, what is the largest number that divides 245 1029, नहीं है तो इजी है, 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case, leaving remainder 5, तो क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। पहले 5 ऐड करोगे या बाद में 5 ऐड करोगे, पहले सबट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल। आपको बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड इतना, लीविंग रिमाइंडर 5, तो डिवाइड करने के बाद 5 बचना चाहिए, तो पहले 5 रिमूव करोगे। Therefore, required number is HCF of 245 minus 5, 1029 minus 5, मतलब HCF of 240 and 1024, 240 और 1024, 1024 तो 2 to power 10 होता है, 240 का कितना बनेगा, HCF of 240 क्या हो गया, 8 3 24, 8 2 to power 4 into 3 into 5, 2 to power 10, तो इनका HCF कितना हुआ, 2 to power 4, मतलब आंसर आया 16। ठीक है, आ जाते हैं 66 पे। Mathematics teacher of a school decided to have maximum number of mixed sections for a team. Each section has to accommodate equal number of boys and equal number of girls. What is the number of such sections if there are 372 boys and 444 girls? मतलब इनका क्या निकालना होगा, कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF होगा, पहले 372 की बात करते हैं, 372 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है आपने, बोलना कितनी आ रही है, 31 into 37, ओके। और एलसीएम और 444 की बोलो बेटा, ओके। तो आपको क्या निकालना है, HCF। HCF कितना हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 3, आंसर आ गया 12। अब सपोज इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि बताओ एक क्लास में कितने बच्चे होंगे और कौन कौन से होंगे, सो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आ रहा हूं, डालेंगे 1 मिनट, नंबर ऑफ बॉयज इन वन क्लास कितना होगा, 372 टोटल थे, 372 बॉयज थे ना, 372 डिवाइडेड बाय 12 कितना बचेगा, 31। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, वन क्लास, ये हो गए 444 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 37। देयरफॉर देयर आर सेक्शंस बोला था, क्लास बोला था, देयर आर 12 सेक्शंस ऑफ 31 बॉयज एंड 37 गर्ल्स ईच। बात क्लियर? पूछा नहीं है क्वेश्चन में, 12 आंसर है, बट
इलेबोरेटेड चीज पता होनी चाहिए, पता नहीं होता ना पेपर में, एक्स्ट्रा पूछ ले तो आनी चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट 67, in a railway station on a platform 1, the duration after which a train passes is 40 minutes, and on platform 2 it is 1 hour. If the first train of each platform passes at 9, when will the two platforms have trains passing again? तो क्या लगेगा? LCM। तो LCM निकालोगे इसमें आप, LCM किसका? 1 hour मतलब एक में कितना है? 40 मिनट्स और एक में 1 hour। LCM ऑफ 40 एंड 60, 40 और 60 का एलसीएम कितना हुआ? 120। देयरफॉर 120 मिनट्स मतलब 2 hours। देयरफॉर अगेन ट्रेन्स विल पास एट, पहले कितने बजे था? 9 AM प्लस 2 hours, दैट इज 11 AM। ठीक है? 68, ये डाउट है, मुझे पता था, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, समझो ध्यान से। एलसीएम निकाल के फिर उसको हाईएस्ट जो 99 और 999 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको 99। परफेक्ट। देखो इधर फाइंड, देखो क्योंकि अब सबसे बड़ा चाहिए ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। आपको एक नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, यही मतलब हुआ। ये कौन सा होता है? लीस्ट होता है। लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल 3 बाय 24, 15 एंड 36। ये क्या होता है? एलसीएम। यही मतलब होता है ना, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल 3। आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, जो ग्रेटेस्ट होगा वो इसी का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? तो पहले एलसीएम निकालो। सो 24 का मतलब हुआ 2 क्यूब इंटू 3, दूसरा कौन सा है? 15, ये हुआ 3 इंटू 5, और तीसरा कौन सा है? 36, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही बना। तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5, राइट? 8 5 40, 40 और 9 चौके 36, 360। एलसीएम आ गया 360। यहां तक बात क्लियर? ये लीस्ट है। ये क्या है? लीस्ट नंबर डिविजिबल, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। आपको ग्रेटेस्ट निकालना है। कितना? 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 999999। सो ग्रेटेस्ट आ रहा हूं, 5 डिजिट नंबर इज 99999। रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी divisible by 360 and less than or equal to 99999। मानते हो ये बात? 360 से डिविजिबल होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो पहले 360 इसको डिवाइड करते हैं। 99999, 360, 36 दूनी 72, 720, 972, फिर 9, अब क्या आएगा? 4 नहीं 1, कितना हुआ? 7 आ रहा है। 0, 7 6 42, सबट्रैक्ट करो 9 7 2, फिर 9, फिर से 7, सेम ही आ रहा है तो 7, रिमाइंडर भाड़ में जाए, उससे अपने को कोई नहीं है। 279। मानते हो? यहां तक क्लियर? 279 रिमाइंडर है। देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, कहां गए? 24, 15 एंड 36
24, 15 and 36 is 99999. इसमें से 279 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर को हटा दिया क्योंकि वो आगे चला गया उससे। क्लियर है यहां तक? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? आप सबको अच्छे से क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 69 दोबारा समझा दूं एक बार? हाँ बेटा, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 24 माइनस 6 करके और दूसरे में से भी 10 माइनस करके 18। आप इस क्वेश्चन को बोल रहे हो नेक्स्ट को? नहीं, ओके नेक्स्ट दोबारा, अब बोल क्या कह रही है? 24 माइनस 6 18 आ जाएगा, 28 माइनस 10 18 आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंस आ गया, उसके बाद उनका एलसीएम लेके और इसमें से जो एलसीएम आएगा उसमें से 18 माइनस कर सेम। दोबारा दिखा मेरे को किया क्या। आपको क्वेश्चन था डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24 and 28। 24 और 28 से डिवाइड करो तो एक में रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, एक में बचना चाहिए 10। तो अब बेटा 24 में 6 क्यों माइनस कर रहे हो? 24 फर्स्ट का ना, आप लॉजिकली गलत चले गए ना। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एक मिनट, तूने नहीं, कंसेप्चुअली गलत है। तो एक बात सुन, तेरे को क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक नंबर निकालना है जिसको अगर मैं 24 और 28 से डिवाइड करता हूं तो 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 बचना चाहिए और 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8। डिवाइड किसको कर रही है? 24 से कर रही है। जब 24 से डिवाइड कर रही है तो उसमें से माइनस कैसे होगा? रिमाइंडर माइनस तो हमेशा उसके बचे हुए पार्ट में से होता है ना। वो लॉजिकली गलत हो गया तेरा, तुक्के में आंसर सही आ गया पर ये लॉजिकली गलत हो गया। ठीक है, दोबारा समझाओ इसको बेटा। हाँ बेटा 68 दोबारा समझा दो। 68 बेटा देख, मेरे को बोला फाइंड द, अब 1 मिनट क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए बदलता हूं। मेरे को सपोज बोला होता फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा होगा? एलसीएम। अब एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो भी तो इन तीनों से डिवाइड होगा। एलसीएम का वो कौन सा मल्टीपल होगा जो हाईएस्ट चला जाए 5 डिजिट में, ये निकालना है ना। तो एलसीएम का मल्टीपल जब मैं करूंगा तो बेसिकली हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 360 से तो एलसीएम का 277th मल्टीपल हाईएस्ट हो गया। हाईएस्ट मल्टीपल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लीस्ट मल्टीपल निकालने का फॉर्मूला है। तो 360 इज द लीस्ट मल्टीपल। नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 720। उससे नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 1080 एंड सो ऑन। आगे जाते जाओगे ना तो आपको कहां तक जाना है? 5 डिजिट तक जाना है। अब एक एक करके थोड़ी ना काउंट करोगे। तो 5 डिजिट हाईएस्ट नंबर लिया, उसको डिवाइड किया, तो 277th मल्टीपल विद दिस रिमाइंडर। रिमाइंडर हटा दो तो ये जो बच जाएगा वो डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया? रिमाइंडर को हटाना है ना। ठीक है, हाँ ये करके देख ले। ये 24 से भी होगा, 15 से भी होगा, 36 से भी होगा, 360 से भी होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल लिया है ना आपने। एलसीएम डिविजिबल मतलब ये तीनों डिविजिबल। नेक्स्ट, ये दोबारा समझाओ। चलो ये दोबारा करते हैं एक बार, दोनों मेथड से दोबारा करते हैं। आपको पहले में बोला डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 6 and 10 when divided by 24 and 28। अब मुझे आप बताओ, पहले वो जो मैंने 2 मेथड्स किए थे, दोनों मेथड्स दोबारा समझा दूं या ये n वाला समझाऊं? सिंपल वाला। चलो दीदी कह रही है सिंपल वाला, तो सिंपल वाला, पर मैं तो दोबारा दोनों समझाऊंगा। पहले सिंपल वाला करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेथड 1। मेथड 1 बेटा सिंपल दोनों ही है। अब अगर ध्यान से सोचो, जिसको जो स्ट्राइक कर जाए। मैं जब पढ़ता था, जब बहुत साल पहले, तब मेरे को वो वाला स्ट्राइक किया था जो मुश्किल वाला था जब मैं पढ़ता था। तो कॉल आपकी है। इधर देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24। बेटे सामने ध्यान दे। लेट द नंबर बी n।
हमें ये नंबर निकालना है। अगर इस नंबर को मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 6। मतलब ये 24 टाइम्स समथिंग प्लस रिमाइंडर होगा। अगर वो डिविजिबल होता तो 24 टाइम्स समथिंग होता, रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ऐड होगा। देयरफॉर नंबर हो जाएगा 24x प्लस 6 एंड यही नंबर होगा 28n प्लस 10 और 28y प्लस 10, इजंट इट? अब दोनों को इक्वेट कर दो। 24x प्लस 6 is 28y plus 10. Rearrange 24x 28y plus 4. 4 से divide 6x is equal to 7y plus 1. अब आपको हिट एंड ट्रायल मारना है सो दैट x और y दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स। y को अगर 1 डालो तो नहीं आता, 2 डालो तो नहीं आता, 5 डालो तो आता है। सो y is 5, लीस्ट वैल्यू y की 5 आएगी और x की कितनी हो जाएगी? 6। देयरफॉर नंबर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 6 प्लस 6, 144 प्लस 6, आंसर आ गया 150। हाँ बेटा, आ रहा हूं, तीसरा पार्ट है ना। जी जी, पर बेटा उसमें फिर वेरिएबल ज्यादा आ जाएंगे ना, उसमें आपको तीनों का एक कॉमन रिजल्ट चाहिए होगा, वो ज्यादा कंबरसम हो जाएगा। आएंगे उस पे भी, आएंगे उस पे। उसके लिए, उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पता कौन सा आसान मेथड है? जो मेथड 2 में कर रहा था। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो मेथड आसान है क्योंकि वो हर जगह चलेगा। ये वाले में तो आप हिट एंड ट्रायल मार रहे हो ना, उसमें हिट एंड ट्रायल नहीं था, उसमें डिसाइसिव आंसर था। कैसे? एक बार दोबारा समझ, कोई बात नहीं। सेकंड वाला, इसका मेथड 2 समझो, सब लोग समझो बेटा, चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता होता एग्जाम में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए। आपको बोल रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 एंड 28। आप डिवाइड कर रहे हो 24 और 28 से, तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। 24 हो गया 2 का क्यूब इंटू 3, 28 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो एलसीएम हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 8 इंटू 21, 168। एलसीएम आ गया 168। अब आपको क्या करना है? एलसीएम आ गया 168। नाउ लीस्ट नंबर which leaves remainder 6 and 10 when divided by 24। अब पहले 24 से कर लो या 28 से कर लो, जिस मर्जी से कर लो। पहले 24 से करते हैं। 168 को मैं 24 इंटू क्या लिख सकता हूं? 7। यही लिख सकता हूं 24 इंटू 7। मेरे को 24 से डिविजिबिलिटी देखनी है ना। अब जब 24 से डिविजिबिलिटी देखनी है, रिमाइंडर कितना चाहिए? 6। मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 6। तो यहीं से मुझे 6 एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 24 इंटू 6 प्लस 24 भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। जैसे सपोज 4 इंटू 8 है, तो मैं इसको 4 इंटू 7 प्लस 4 भी तो लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है ना? बेसिकली ये है क्या? 4 इंटू 1। 4 कॉमन लेके 7 प्लस 1 8 बना दिया। सेम यहां पे आप ऐसे सोच लो, अगर आपको ऐसे नहीं सोच रहा तो ऐसे सोच लो। 24 अलग करना है, इसको 6 प्लस 1 लिख दो, ब्रैकेट खोलो, 24 इंटू 6 प्लस 24 लिख सकता हूं ना। ये वाला पार्ट क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए? 6 चाहिए। यहां पे कितना है? 24। तो क्या हटाना पड़ेगा? 18। तो 18 इधर ले आओ, मतलब इसको लिखेंगे 24 इंटू 6 प्लस 18 प्लस 6। 18 इस तरफ ले आओ। 168 माइनस 18 इज 24 इंटू 6 प्लस 6, तो 150। सो व्हेन डिवाइडेड बाय, आंसर इज 150। सो व्हेन डिवाइडेड बाय 24, रिमाइंडर इज 6।
सेम काम आप कर सकते हो अगर सपोज आप 28 से करते, 168 को 28 इंटू क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 28 इंटू 6 लिख सकते हो। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए 10, यहां पे प्लस करना है, तो 28 इंटू 5 प्लस 1, 28। सो इसको मैं लिख सकता हूं 28 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 1 लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। अब मुझे यहां रिमाइंडर कितना चाहिए, 10। यहां पे कितना है मेरे पास, 28। 28 में से 10 छोड़ो, क्या बचता है, 18। 18 इधर ले आओ, इसको लिखो 28 इंटू 5 प्लस 18 प्लस 10। 18 को इधर लाओ, 168 माइनस 18 is 28 into 5 plus 10, so 150 is equal to 28 into 5 plus 10। आपका आंसर कितना हो गया, 150। हाँ वो तो इस नंबर से हुआ ना, आपने किस नंबर से कर दिया, खिचड़ी बना दी मेरे क्वेश्चन की। आंसर नहीं, तेरा टारगेट था आंसर निकालना है मेरे को किसी तरह से, ठीक है। लॉजिक दोनों में इजी लगे। सेकंड वाला दोबारा देखते हैं, आपको सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12। अच्छा, ये जो टेक्निक बता रहा हूं ना, ये सिर्फ तब चल रही है, ये मतलब वैसे बाकियों में भी चलेगी, बट ये आपको लगानी ही पड़ेगी अगर दोनों से रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम है तो वो तो एक ही बारी में माइनस हो जाता है ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। तो नंबर इज n, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, 28x प्लस 8, एंड नंबर को दोबारा क्या लिख सकता हूं, 32y प्लस 12 लिख सकते हो, लिख सकते हो। दोनों को कर दो इक्वेट, 28x प्लस 8 इज इक्वल टू 32y प्लस 12। सो 32y या 28x इज इक्वल टू 32y प्लस 4, इससे आया आपके पास 7x इज इक्वल टू 8y प्लस 1 है बेटे, 8y प्लस 1, 4 से डिवाइड कर रहा हूं ना बेटा, बेटा 8 उधर जाके 4 बना पहले, ठीक है। सो अब क्या करोगे, y की वैल्यू ढूंढो, 1 से नहीं जा रहा, 2 नहीं जाएगा, 3 24 प्लस 1 25 नहीं जाएगा, 4 8 32 33 नहीं जाएगा, 5 41 नहीं जाएगा, 6 48 प्लस 1 चला गया, तो y इक्वल टू 6, तो x कितना आया, 7। सो नंबर कितना हुआ, 28 इंटू 7 प्लस 8, सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है बेटा, बोलो बोलो बोलो, तुमने किया हुआ है ना, फाइनल आंसर बोलो, लिख देते। 204। उससे भी आ गया, तो अभी मैं तेरा ना तमीज से चेक करता हूं, हो सकता है कुछ अलग लगाया हो, एक बार ध्यान से देखता हूं उसको। इसका दूसरा मेथड, सपोज आप ऐसे नहीं करते, आप इस मेथड से करना चाहते हो, तो इस मेथड से कैसे करोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 28 and 32। 28 28 8 चौक 32, 7 8 56, 56 इंटू 4 524, 524, इनका एलसीएम 524 आ रहा है शायद, ओह सॉरी 224, दोबारा 28 हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 7 और 32 हो गया, आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना, ठीक है, 224, तो एलसीएम ही आ गया। अब एलसीएम के बाद आपको क्या बताया था मैंने, मल्टीपल की फॉर्म में लिखो, 224 इज इक्वल टू 28 इंटू 8 होगा। अब 224 is 28 into 7 plus 1, 28 into 7 plus 28। अब 28 के साथ रिमाइंडर तुम्हें कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 छोड़ के बाकी इधर ले आओ, 224 minus 20 is 28 into 7 plus 8, आंसर आया 204। अब बताओ, इजी लग रहा है आपके, नहीं लग रहा, मुश्किल नहीं है,
जस्ट सोचना है थोड़ा सा, बाकी कॉल तुम्हारी है, तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे वो लगा लो। दोनों आ गए, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 is exactly divisible by 660 and 594. So नंबर को मैं जब 27 इंक्रीज करूंगा तो वो 660 से डिविजिबल हो और 594 से भी डिविजिबल हो, यही बोला है। सो नंबर को जब मैं 27 से वो ऐड करूंगा तो 660 से डिविजिबल चाहिए मेरे को। इसी तरह नंबर को 27 से ऐड करूंगा तो 594 चाहिए। सो दोनों से नंबर निकाला, इक्वेट करके वैल्यू निकाल ली। इसका दूसरा तरीका, सपोज आपको ये अच्छा नहीं लगता, ये कब चलेगा, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या है, सेम रिमाइंडर है, सेम रिमाइंडर है। तो इस सेम रिमाइंडर को क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 इज डिविजिबल बाय 660 एंड 594, क्या करोगे, एलसीएम निकाल के क्या करोगे, प्लस कर दोगे। 27 इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका दूसरा मेथड एलसीएम निकालोगे किसका, 660 और 594 का। 660 को क्या लिख सकते हो, 2 330, 2 165, 3 55, 5 11 11 1। 594 को क्या लिखोगे, 2 2 9 7, 3 9 3 is 27, 27 9 3 is 27, फिर 3 33, 3 11 11 1। सो एलसीएम कितना आया, 2 का स्क्वायर 2 सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्यूब नहीं है, अच्छा 3 है, 3 का क्यूब 11 5 एक बार है और 11 एक बार है। कितना है ये, 327 27 इंटू 8 5 रुक जा 4 5 20 20 और 11 220 220। सो 27 इंटू 22, 27 इंटू 20 कितना हो गया, 27 इंटू 22 चाहिए, 27 इंटू 10 हो गया 270, डबल करोगे 540, 540 और 54 594 5940। मानते हो यहां तक, 5940 ये नंबर हुआ। अब इसमें आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27। नाउ दिस इज द इंक्रीज्ड नंबर, ये क्या हो गया, इट इज डिविजिबल, तो दिस इज द इंक्रीज्ड नंबर, ये बढ़ा हुआ नंबर है। तो अब इसमें से ओरिजिनल नंबर में क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्यों किया, देखो बेटा रट्टे मत मारो, सोचो कि ये देयरफॉर 5940 इज डिविजिबल बाय 660 and 594. Hence, required number when increased by 27, it becomes 5940। यही मतलब हुआ। Therefore, required number क्या हुआ, 5940 minus 27, तो 5913। आई समझ अब, है ना। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ, अब पिछली क्लास से ज्यादा क्लैरिटी बन रही है, 2 बार करनी पड़ती है कई बार चीजें, इसीलिए मैं रिपीट करा रहा हूं क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, इसको भी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मेरे ख्याल से गलत लिखा था मैंने यहां पे, अभी करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। इस मेथड से करूं या इससे करूं, इससे करता हूं, दोनों से करूंगा।
पहले इससे करते हैं। नंबर कौन सा? 520। 520 मुझे बड़ा मजा आता है जब बच्चे बोलते हैं ना ये करो, नहीं मैं तो दोनों करूंगा। 260, फिर 2 130, फिर 2 65, फिर 5 13, फिर 13 1। दूसरा नंबर है कौन सा? 468, 2 234, 2 117, 3 39, 3 13, 13 1। तो एलसीएम आपके पास आया, एलसीएम आपके पास आया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। ठीक है ना? कितना आ रहा है? 46 46 46। 4680 देख भाई तेरा गलत है, ऑब्वियसली जीरो तो आएगा ना। 8 5 से 40। तू फाइनल आंसर तो नहीं बोल रहा? नहीं, इस छोटू की बात कर रहा हूं। ओके हाँ बताओ कितना आ रहा है? 4680। तेरी बात मान के मैंने गलती करी आज, गंदे बॉय। अब इधर देखो, अब जरा ध्यान दो, लॉजिकली क्या सोचोगे? मेरे को बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो आप बोलोगे देयरफॉर 4680 is exactly divisible by कहाँ गया? 520 and 468, 520 and 468। hence required number when increased by 17 becomes 4680। therefore required number कितना हुआ? 4680 minus 17, 4663। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट, XYZ से नहीं करो, इधर देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे अभी पिछला किया। देखो अब आपको रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको क्या बोला? आपको बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। तो पहले इनके एलसीएम निकालते हैं। 35 5 7 7 1। दूसरा कौन है? 56 56 2 से गया 28, 2 से गया 14, 2 से गया 7, 7 से गया 1। तीसरा कौन है? 91, 7 से गया 7 14, ओ सॉरी 13 और 13 1। तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 8 5 40, 280, 8 5 40, 280, 280 इंटू 13। So 28 इंटू 13, 28 इंटू 10, 28 280, 280 में 28 इंटू 3 कितना हुआ? 60, 7 28, 84 नहीं 80 70 84। 3 से करना था ना? 60 24 84 यही आ रहा है 3640। अब जरा ध्यान से सुनो, आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हर एक में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें 7 क्या करना पड़ेगा? ऐड। दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, सो टू लीव रिमाइंडर 7 नंबर कौन सा होगा इसमें? +7। तो आप बोलोगे नहीं +7 बेटा -7 हो गया तो रिमाइंडर थोड़ी ना हुआ, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है? डिवाइड करने के बाद ये चीज बच गई, तो ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है 7, इसके बाद बच गया, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? +7 होगा -7 होगा?
+7 होगा ना, रिमाइंडर बचा तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताना। देखो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कोई बात नहीं, देयरफॉर 3640 सॉरी चेक ऐसे हो सकता है ना कि मतलब जैसे जब उसमें लिखा होगा इंक्रीज तो ज्यादा ही आएगा एलसीएम रट्टे मत मार, लैंग्वेज बदलूंगा क्वेश्चन बदल जाएगा। 3640 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो जब आप लैंग्वेज लिखोगे ना अपने आप क्लियर होगा। अभी देखो पिछले वाले में अगर मैं सीधा सीधा बोल देता कि ये 27 माइनस कर दो तो शायद क्लिक ना करता, पर मैंने जब लैंग्वेज लिखी तो आपको क्लिक हुआ ना कि हाँ 27 माइनस ही करना पड़ेगा, तो राइट द लैंग्वेज। सो 3640 इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 35, 56, 91। आपको ये नहीं चाहिए कि डिविजिबल हो जाए, आपको चाहिए डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी बचे। तो एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 7 is 3640 plus 7, that is 3647। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? अब ये सारी वैरायटी अच्छे से क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शो दैट 3 to power n cannot end with the digit। ये तो आता है 8 to power n cannot end with the digit। सो इसका ए पार्ट और ये चारों में कोई डाउट है, ये बताओ पहले। बी का फर्स्ट, शो दैट 5 to power n cannot end with the digit 2। बेटा 5 is an odd number, 5 to power n will always be odd, it is not divisible by 2। वही तो चाहिए। it cannot end with digit 2 because it can never be even। ठीक है, सो ये वाला हो जाएगा डू इट योर सेल्फ वाला। 70 के बाद 71 हो गया होगा, कॉम्पोजिट नंबर 13 इसका मल्टीपल है। देख बेटा कोई बात, आपके पास है 2 into 3 प्लस 5 into 30, ओ प्लस नहीं है, 2 into 3 into 5 into 13 into 17 प्लस 13। आप इसमें से बेटा 13 कॉमन ले सकते हो, आपके पास आया 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 3 into 5 into 17 प्लस 1, मानती है? therefore number is divisible by 13। 13 से डिविजिबिलिटी आ गई ना, therefore it's a composite number। बोलो बेटा। Because if it's saying that the number is divisible by 13, what would have happened if the number was already 13 in the brackets? बेटा वो 13 के अलावा कुछ और भी है ना, सो 13 से तो डिविजिबल आ गई। 1 के अलावा अगर और किसी से तो होता है ना कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। But अगर वहाँ पर brackets में 1 आता तब तो फिर तब नहीं होता ना, हाँ फिर होता, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और है ना। ठीक है, 72 हो गया। 72, 2 tankers contain 1000 liters, 760 liters of petrol respectively। Find the maximum capacity of the container which can be used to measure the petrol in both the tankers। क्या लगेगा, HCF। तो आपको क्या निकालना है, HCF। हो जाएगा, आंसर मैच कर गया सबका, ओके। 71, ये तो यही वाला है। 73, 15 pastries, 12 biscuit packets have been donated for a school fete। These are to be packed in several small identical boxes with same number of pastries and biscuit packets in each। How many biscuit packets and how many pastry boxes? तो पहले निकालोगे HCF किसका, 12 और दूसरा का कितना है, 15। 12 और 15, इसका HCF कितना आएगा बेटा, 3। इसका HCF हो गया 3। Therefore number of पेस्ट्री नहीं, number of बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस से पहले 3 है ना, तो ये आपके चलेंगी 4 और ये आपकी कितनी डलेंगी, 5। सो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज
इन वन बॉक्स, ये हो गई 4. नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, नंबर ऑफ दूसरा कौन था, बिस्किट पैकेट्स, उल्टा ले लिया नंबर मैंने, ओके. 5 बिस्किट पैकेट्स इन वन बॉक्स, ये हो गया 4. ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए 3. ठीक है, समझ में आ गई. और बोलो 74th. Ridhima has 2 ribbons which are 80 and 96 centimeter long. She has to cut them into equal pieces to make bows. क्या करोगे आप, HCF हो जाएगा ये. 75. A mason has to fit a bathroom with square marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. Length है 10 feet. 1 मिनट बेटा, by 8 feet. 1 second. What would be the size of the tile required that has to be cut so as many tiles are required? हाँ जी बोलो. इसमें ये निकाल दी कितने इंचेस होगा, बट इसमें टाइल्स का निकाल रहा हूं, 2 मिनट, पहले इसकी बात कर लेते हैं. पहले तो क्या करोगे आप, HCF निकालोगे. तो HCF निकालोगे कितना, HCF ऑफ 10 and 8 कितना आएगा, 2. और हाइट कितनी है, हाँ हाँ 10 feet by 8 feet है ना. मैं साइज 2 feet की हो गई ना. बाद में देखते हैं, वो लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना. हमें साइज इन इंचेस, 2 feet यानी 24 इंचेस. ठीक है, अब बाथरूम इज 10 feet by 8 feet. ये एरिया है बेटा पूरे बाथरूम का. अब टोटल कितना सरफेस कवर करना है आपको, 80 स्क्वायर फीट. टोटल एरिया कितना कवर करना है, टोटल एरिया टू बी कवर्ड वो है 80 स्क्वायर फीट. एरिया ऑफ वन टाइल कितना है, 4 स्क्वायर फीट. सो नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, 80 by 4 यानी 20. ठीक है, आगे बात समझ. ये हो गया 75. 76 में क्या बोला, रूम A has 12 chairs, B has 18 chairs, C has 24 chairs. In each room, the chairs are arranged in rows with the same number of chairs in each row. What is the greatest possible number of chairs in each row in 3 rooms? कौन सा हो गया, क्या निकालना है, HCF. जो नहीं हुआ हो बेटा बोल देना, मैं सिर्फ अभी HCF LCM लिख के चल रहा हूं. 2 brands of chocolates are available in packets of 24 and 15. If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या निकालना होगा, HCF. 77 में 78, 45 roses, 65 carnations and 50 tulips are used to prepare identical flower arrangements. What is the maximum number of such arrangements can be prepared? HCF. 45, एक मिनट रुक जाओ 40 पढ़ने दे. 2 brands of chocolates are available in the packs of 24 and 15. If I need to buy an अच्छा number of chocolates चाहिए equal, sorry वो पैकेट्स हो गया ना. ठीक है, 2 brands of chocolates are available in a pack of 24 and 15. So एक का 24 का पैक है, एक का 15 का पैक है, तो आप LCM निकालोगे. रुक जा, HCF LCM निकालोगे बेटा. आपको इक्वल नंबर चाहिए दोनों की चॉकलेट्स का. वो चांस की बात आ गया. देख इधर क्वेश्चन पर, 2 brands of chocolates are available in a pack of 24 and 15 respectively. If I need to buy equal number of chocolates, तो अगर मैं सपोज एक पैकेट दोनों का खरीदता हूं, तो एक की 24 चॉकलेट्स मिलेगी, एक की 15 मिलेंगी. ठीक है, दूसरे अगर 2 पैक्स खरीदता हूं, तो एक की कितनी मिलेंगी, 48, और दूसरे की कितनी हो जाएगी, 30. तो आपको कॉमन मल्टीपल देखना होगा ना, कौन सा आ रहा है. वो चांस की बात, आंसर आपका सेम आ गया. सो LCM 24 और 15 का, 24 कितना हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3,
और 15 क्या हो गया 3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 120। एलसीएम हो गया 120। देयरफॉर कौन सी है, 2 ब्रांड्स, फर्स्ट ब्रांड की 120 डिवाइडेड बाय 24, 5 पैकेट्स, और सेकेंड ब्रांड का 120 डिवाइडेड बाय 15 यानी 8 पैकेट्स। ठीक है, वो ओवरलुक कर दिया था मैंने क्वेश्चन। 78, 45 roses, 65 carnations and 50 tulips are used to prepare identical flower arrangements। अब इनको यानी डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो क्या यूज होगा, HCF। अगला 79, 144 cartons of Coke cans, 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen if each stack is of the same height। तो यानी सबको क्या करना है, डिवाइड करना होगा, तो क्या यूज होगा, HCF। आ गया इसका आंसर सबका। 79 का है HCF। 80, Sunita has to make gift hampers out of 40 bananas, 24 oranges and 16 pineapples. The gift hampers have to be identical and contain at least one of each type of the fruit. What is the maximum number of such gifts item that she can work? तो पहले क्या निकलेगा, HCF, और फिर number of वो निकाल सकते हो, highest common factor निकाल के। 81, during a sale color pencils were being sold in packs of 24 each and crayons in pack of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencil and crayon, how many? तो पहले क्या निकालोगे, LCM। LCM किसका, 24 और 32 का। गलत है, 24 और 30, करेक्शन कर लेना बेटा। ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 और 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 832, 2 का क्यूब 2 टू पावर 5 हो गया सीधा। तो ये कितना हुआ, एलसीएम हुआ 2 टू पावर 5 इंटू 3, 96 मतलब ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल पैक्स ये हो गया 96 बाई 24 दैट इज 4, और दूसरा क्रेयॉन्स पैक्स ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 32 मतलब 3। ठीक है बेटे, 96 डिवाइडेड बाय 32। नेक्स्ट 82, merchant has 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind, 240 liters of the third kind. He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in the tins of equal capacity. क्या करोगे, HCF। 82 में क्या निकालोगे, HCF। 83, 105 goats, 140 donkeys, 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatman has his own conditions for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in each trip. तो क्या निकालोगे पहले, HCF। तो पहले निकालोगे HCF, किसका HCF निकलेगा, 105, 140 और 175। अब आगे कर लोगे पक्का। नेक्स्ट 84, rectangular country yard is 18 meter 72 centimeter and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the largest possible number of size. क्या निकालोगे, HCF। आपको वो पेविंग करनी है तो लगाना है, तो क्या लगेगा, HCF निकालोगे, और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के बाद एरिया से डिवाइड करोगे। याद है जैसे अभी किया था, कर लोगे। 86, ये करना नहीं होगा तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। 2 students start to beat the drums simultaneously but at different intervals of 10 seconds 12 seconds respectively. What is the minimum time after which they beat the drum? यहां पे क्या लगेगा, LCM। जैसे बेटा आपको यहां पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए ना। सो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, जैसे अभी एरिया वाला निकाला था, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया। सो वो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करोगे, टोटल एरिया divided by area of one tile। ठीक है। नेक्स्ट 86,
Medha has 2 flower beds in her garden. One bed has 18 rows of plants and the other has 24 rows of plants. Each of the beds has the same number of plants. What is the least number of plants in each flower bed? क्या करोगे? LCM. 87. An advertisement board displays letters in green colored lights and pictures in yellow colored lights. The green colored lights come on every 10 seconds and yellow light come on every 15 seconds. दोनों इकट्ठे कब होंगे? क्या निकालोगे? LCM. 88. In a morning walk, 3 persons step off together. Their steps measure 80, 85, 90. What is the minimum distance they should walk so that he can cover the distance in complete step? क्या होगा? LCM. LCM. डिस्टेंस बोला ना निकालने के लिए. LCM निकालोगे फिर उसके बाद सॉल्विंग होगी. हाँ बेटा, नहीं आ रहा आंसर? चलो. In a morning walk, 3 persons step off together. Their step measures 80 centimeter, 85 and 90 centimeter. So पहले वाले का है 80 centimeter, दूसरे का है 85 centimeter, तीसरे का है 90 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? कुछ बीच में मिस हो गया है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करें, वो निकालना होगा. LCM आएगा सीधा. तो 80 का क्या हो गया बेटा? 80 के फैक्टर बनाएगा 2 to power 4 into 5. 85 का और 90 का ठीक है. तो इसका LCM कितना हुआ बेटा? 2 to power 4 into 5 into 3 square into 17. इसी से आंसर नहीं आएगा 70 सेंटीमीटर में? कर दोबारा करियो एक बार. उस लॉजिक के लिए ना एक वो मिस है. उसने बोला है, ये बोला है टोटल आपको मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. मतलब जैसे सपोज मैं 80 नहीं पूरा है वो क्वेश्चन. सपोज मैं बेबी स्टेप्स ले रहा हूं 1 2 3 ऐसे. इसका पैर छोटा है, ये भी बेबी स्टेप्स ले रहा है. अब मैं अगर सपोज 3 बार आगे चला गया, हो सकता है ये 4 बार आगे जाए उसको कवर करने के लिए, है ना. मैं चाहता हूं कि हम दोनों के कंप्लीट स्टेप्स हो. तो मेरे अगर 3 हुए तो इसका कंप्लीट होना चाहिए, इसके 3.5 या 4.5 नहीं होने चाहिए. सो मल्टीपल हमें क्या चाहिए होगा? कॉमन मल्टीपल चाहिए होगा ना बराबर डिस्टेंस के लिए. तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है. मतलब मेरे भी कंप्लीट स्टेप्स हो, इसके भी कंप्लीट स्टेप्स हो, फ्रैक्शन में ना आए. समझा? जैसे लेंथ, हाँ जैसे लेंथ है तो ये इस लेंथ को मेजर करना है एक स्केल से या एक और लेंथ को. तो क्या करते हैं? इससे भी कंप्लीट हो, इससे भी कंप्लीट हो, तो क्या निकालना होगा? कॉमन मल्टीपल निकालोगे ना. अगला 3 sets of physics, chemistry and maths have to be stacked in such a way that topic wise हो जाएगा ये. ठीक है, ये डू इट योरसेल्फ कर देता हूं. और 91 भी अब एक बार दोबारा कीजिए अगर नहीं हुए तो. जो डाउट है रिमेनिंग अगली क्लास में पूछेगा. आज का होमवर्क सुन लीजिए. आज का होमवर्क है आपका, इसके बाद एक PYQs की एक्सरसाइज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये जो एक्सरसाइज अभी कंप्लीट की, इसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है. जितने मैक्सिमम कर सकते हो करो, एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, संडे को टेस्ट होगा इस एक्सरसाइज का, तो प्रिपेयर करो अच्छे से. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.